हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम सीख रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में आज ये 5वां वीडियो है जिसमें हम सीखने वाले हैं जब व्यक्ति काम छोड़ के चले जाते हैं, ये टाइप जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। इस चैनल में हम टाइप बाय टाइप पूरे कंप्लीट चैप्टर सीखने वाले हैं, और जितनी भी चैप्टर पहले हो चुकी है उसको आप ज़रूर देखिएगा। बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश किया है जो बहुत ही यूनिक है। देखिएगा जाके, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ यूनिक सीखे हैं आप। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने 28 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज ये 29th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए बोला है 2 लोग हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया, ठीक है। ए 25 दिन में कर सकता है काम को, और बी है जो 30 दिन में करता है काम को। बोलता है कि यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं फिर ए चला जाता है। चला कौन गया? ए चला गया। इसका मतलब काम करना किसको है? रेस्ट वर्क बी को करना है। सबसे पहला काम हम करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के वर्क पता करेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? 150। टोटल वर्क 150। इसका स्ट्रेंथ निकल गया 6 और 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि दोनों मिलकर 5 दिन साथ काम किया है। तो एक दिन में अगर दोनों मिलकर काम करे तो 11 काम करेगा, और 5 दिन में 55 काम करेगा। इसका मतलब 5 दिन में 55 काम हो चुका है, ठीक है। अगर इसको माइनस कर दें तो रेस्ट वर्क जो बचेगा वो क्या बचेगा? 95। अब चूंकि ए तो चला गया है तो करेगा कौन? बी करेगा। बी एक दिन में कितने काम करता है इसको देखिए। अब बी एक दिन में 5 काम करता है। अब काम करना कितना है? 95। अगर एक दिन में 5 काम करता है, 95 काम करना है, तो कितने दिन लगने वाले हैं? तो बोलेंगे 19 दिन लगने वाले हैं। तो गाइज़ ये एक तरीका है जिसको हम बारी बारी से, चाहे 2 लोग या 3 लोग मिल के काम करते हैं, या बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं, सारे टाइप हम इस पैटर्न पे हम सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे। क्या इसका और भी इसका प्रोसेस हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? उसको भी हम सीखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और बिल्ड हो और आपका पढ़ने में और इससे सवालों करने में इंटरेस्ट और बढ़े। चलिए और भी हम इसको तरीके को देख सकते हैं कि और हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं इस एलसीएम वाला तरीके को ना यूज करके। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सेकंड प्रोसेस, हम बोल सकते हैं कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है। इसका मतलब 5 दिन ए काम किया, 5 दिन बी काम किया। ए काम को 25 दिन में करता है, बी काम को 30 दिन में करता है। तो हम बोल सकते हैं ए अपना पूरा काम में से 5 दिन काम किया 25 दिन में से, तो वो 1/5 काम कर लिया अपने हिस्से का। तो हम बोलेंगे ए अपने हिस्सा का 1/5 काम किया, ठीक है। और बोलेंगे बी अपने हिस्से कितना काम किया? 5/30 मतलब 1/6 काम किया, ठीक है। तो हम बोलेंगे अभी तक इन लोगों ने कितना काम किया? तो अभी तक इन लोगों ने 30 में से 11 काम कर लिया। 30 में से 11 काम कर लिया, तो अब काम करना कितना बाकी रह गया? तो बोलेंगे 30 में से 19। अब यहाँ पे ए चला गया, तो अब करेगा कौन काम को? बी। तो जितना टाइम बी लेता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब बी इस काम को कितना टाइम में करेगा? तो 30 में से 30 गया, इसका मतलब 19 दिन में बी काम कर लेगा। तो एक तरीका ये भी है जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप समझ पाएँ इस तरीके को? तीसरा तरीका भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको इंटरेस्ट लगे चीज़ों को सीखने में। क्या हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए ए और बी 25 और 30 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी 25 और 30 दिन में करता है। चलिए तो हम बोलते हैं कि ए और बी 5-5 दिन काम किया। ध्यान इस पे देना है कि लास्ट में काम किसको करना? लास्ट में काम करना है बी को।
पूछा है कितने दिन लगेगा, लास्ट में काम करना है बी को। तो हम बोलते हैं शुरुआत में बी कितना दिन काम किया, तो बोलेंगे शुरुआत में बी 5 दिन काम कर लिया। इसका मतलब अगर लास्ट का भी पूरा काम अगर बी करे तो उसको 25 दिन लगने वाला है। लास्ट का पूरा काम अगर बी ही करे, शुरुआत से लेके पूरा काम बी करे, तो 5 दिन तो कर लिया, इसका मतलब 25 दिन का काम बी के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये 25 दिन बी के अकॉर्डिंग कब होता, जब ए काम नहीं करता। ए भी 5 दिन काम किया है, तो ए कितना काम किया ये हमको देखना है। तो हम बोलेंगे कि जिस काम को ए 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो हम बोलेंगे अगर इसका रेशियो देखें तो जितना काम बी 5 दिन में करता है उतना बी 6 दिन में करता है। ये बात समझ गए होंगे आप। जितना काम ए 5 दिन में करता है उतना ही काम बी 6 दिन में करता है। तो हम बोल सकते हैं ए का 5 दिन का काम 6 है और बी का 6 दिन का काम 5 है। तो ए 5 दिन काम किया, 5 दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम। 5 दिन में 6 काम किया मतलब 6 दिन का काम किया। तो इसमें 6 अगर हम माइनस कर देंगे तो हम बोल सकते हैं जो काम बचा वो कितना दिन का बचा होगा, 19 दिन का। यही तो बी को करना है। तो हम ये चीज़ को डायरेक्ट भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे ऐसे। तो गाइज़ आप इन तीनों तरीक़ों को समझ गए होंगे। बेसिकली हम ये तरीका को यूज करते हैं और अभी हम ये तरीका को भी यूज करने वाले हैं बाकी सवालों में भी। ये तरीका को भी मैं यूज करूँगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये और ये यूज करूँगा, जैसे कि हम आगे भी क्वेश्चंस करने वाले। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी हम सीखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक काम को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है। बताएं कि काम पूरा करने में ए को कितने और दिन लगेंगे। देखिए ए को लगता है 10 दिन और बी को लगता है 15 दिन। दोनों मिलके कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया। और इस बार काम छोड़ के कौन चला गया, इस बार बी छोड़ के चला गया। तो पूछता है ए कितने दिन में करेगा शेष काम को। तो सबसे पहले वर्क पता कीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 30। स्ट्रेंथ क्या निकल गया 3 और 2, ठीक है। अब देखिए दोनों मिलके 5 दिन काम किया। बोलेंगे एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा, 3 और 2 5, तो 5 दिन में 25 काम कर लिया इन लोग। इसका मतलब बचा कितना काम, 5 काम। अब तो यहाँ बी चला गया तो करेगा कौन, करेगा ए। एक दिन में 3 काम करता है तो ये 5 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे 1 होल 2/3 डेज लगने वाला है। तो शेष काम बी है जो वो 1 होल 2/3 डेज में कर लेगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो हमने सीखा अभी उसको भी हम देखते हैं। देखिए बोलते हैं कि ये दोनों मिल कर के 5 दिन काम करता है, ए अकेले 10 दिन में और बी अकेले 15 दिन में इसको समाप्त करता है। तो बोलते हैं अगर दोनों मिल के 5 दिन किया तो ए अपने हिस्से का 5 दिन, बी अपने हिस्से का 5 दिन काम किया होगा। तो अगर ए अपने हिस्से का 5 दिन काम किया तो बोलेंगे 10 में से 5 दिन का काम कर लिया, मतलब 1/2 काम कर लिया होगा, ठीक। सेम टू सेम बी भी 15 में से 5 दिन का काम कर लिया, मतलब 1/3 काम कर लिया होगा। तो ये कितने काम कर लिए, 6 5, मतलब 6 में से 5 काम इन लोगों ने कर लिया। तो बचा कितना काम, तो हम बोलेंगे बचा इनका 6 में से 1 काम बचा। अब इसको करेगा कौन, इसको करेगा कौन, करना किसको है, बी नहीं, करना है किसको, ए को करना है। तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब बोलेंगे 5/3। अब 5/3 का मतलब क्या हो गया, 1 होल 2/3 डेज। तो ये हो गया मेरा दूसरा तरीका। अगर हम इसको तीसरे तरीके से भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम बोलते हैं ए और बी 10 और 15 दिन में करता है, ठीक है। ठीक है, दोनों मिलके 5 दिन किया। इस बार बी चला गया ए को करना, करना किसको है, ए को करना, इसको ध्यान देना है, करना है ए को। तो ए फर्स्ट में बी के साथ 5 दिन काम किया, मतलब अपना 5 दिन का काम कर लिया। अगर पूरा काम यही करता तो ये भी काम 5 दिन में ख़त्म हो जाता, लेकिन ये 5 दिन का काम नहीं है। क्यों, बी भी 5 दिन किया। तो बी जो है कैसे काम किया, चले रेशियो देखते हैं। अगर हम रेशियो देखें तो क्या दिख रहा, रेशियो 2 और 3 का रेशियो है। मतलब बी जितना काम 2 दिन में कर सकता है उतना ही काम करने में, सॉरी ए जितना काम 2 दिन में करता है बी को उतना ही काम करने में 3 दिन लगता है। तो हम बोल सकते हैं
ए 2 दिन में 3 काम करेगा, बी 3 दिन में 2 काम करेगा। ऐसे काम अकॉर्डिंग ऐसे देखेंगे कि ए 2 दिन में 3 काम करेगा और बी 3 दिन में 2 काम करेगा। 3 दिन में 2 काम करेगा, लेकिन तो 5 दिन काम किया, तो 3 दिन में 2 काम कर रहा है, 3 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा? तो बोलेंगे 10/3, 10/3 काम करेगा। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 10/3। 10/3 माइनस करते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 15 में से 10 गया 5/3। तो फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2/3 डेज। तो हम इसको 3 तरीके से आज हम इसको क्वेश्चंस को करके सीखें। तो दोस्तों, क्या आपको तीनों तरीका समझ में आया? कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम सीखेंगे, और हम बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे इन 2 तरीके से करने के लिए, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। आप कंसेप्ट को समझ गए हो कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? ए एक काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ठीक है, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो काम कब समाप्त हुआ था? देखिए ए और बी 2 लोग हैं, ये इसको 14 डेज लगता है, इसको 21 डेज लगता है। ठीक है, दोनों मिलकर स्टार्ट करता है काम को, लेकिन जब काम समाप्त होने वाला होता है उससे 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। ए छोड़ दिया 3 दिन पहले, ए चला गया। कब? 3 दिन पहले चला गया। काम खत्म होने से 3 दिन पहले ही ए चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? ए जब गया उसके 3 दिन तक और काम चला, और वो काम किया कौन होगा? बी किया होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसको एलसीएम लेते हैं और वर्क पता करते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? 42, ये 3, ये 2, इसका मतलब स्ट्रेंथ निकल गया मेरा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से हम इसको भी हम 2 तरीके से 3 तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। पहला तरीका क्या है? ए जो है वो 3 दिन कम काम किया बी से, तो हम एक काम करते हैं, बी का 3 दिन का काम हम पहले माइनस कर लेते हैं। तो 1 दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? बोलेंगे 6 काम। तो बचा कितना काम? 36 काम। तो बोलेंगे बी का जो अकेले काम किया था 3 दिन, उसको तो हम माइनस कर लिए 3 दिन का काम। इसका मतलब जो बाकी रेस्ट वर्क है वो काम तो दोनों मिल के किया होगा। तो दोनों मिल के करेगा, तो 1 दिन में 5 काम करेगा। करना कितना है? 36। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 7 होल 1/5 डेज। इसका मतलब दोनों मिल करके 7 होल 1/5 डेज काम किया, और बी अकेले 3 दिन काम किया। बोलेंगे टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10 होल 1/5 डेज। इसका मतलब पूरा काम 10 होल 1/5 डेज में कंप्लीट हो गया। एक तरीका ये हो गया, समझ गए होंगे। क्या किए हम? बी का जो अकेले काम किया वो काम को हम क्या किए? पहले ही माइनस कर दिए, और फिर देखें कि दोनों मिल करके कितने दिन साथ में किया। ये तरीका था। अगर इसी को हम सेम टू सेम अगर करें तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। ये 14 डेज में करता है, ये 21 डेज में करता है। एलसीएम लिए 42 हो गया, ये 3 और 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ए चला गया 3 दिन पहले। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए? बी को 3 दिन का काम पहले करवा दिए। अब यहाँ पे क्या होगा? हम ऐसे सोचेंगे कि दोनों में झगड़ा हो गया, कि बोलता है कि बी हम साथ में काम शुरू किए थे, हम साथ में ही ख़त्म करेंगे। मतलब तुम छोड़ के नहीं जा सकते हो काम को, तुमको काम को करना पड़ेगा। तो ए बोला चलो ठीक है, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम काम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? ए जो 3 दिन कम काम किया, इसको बोला तुम जब 3 दिन पहले काम करो, तब 3 दिन को ए का काम करवा लेंगे पहले। ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन जो कम किया वो 3 दिन काम करेगा। इसका मतलब अब काम कितना हो जाएगा? 42 की जगह 51। अब जो काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन छोड़ा है या फिर कौन ज़्यादा काम किया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 दिन कम किया था काम, ये 3 दिन कम काम किया था, इसको हम 3 दिन का काम करवा दिए। अब इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर बराबर दिन काम किया होगा। अब जब बराबर बराबर दिन काम किया तो हम क्या करेंगे? 3 और 2, 1 दिन में 5 काम, तो करना कितना है? 51 काम। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? 10 होल 1/5 डेज। तो ये दूसरा तरीका है। या तो यहाँ पर आप
समझदारी दिखाई है अपना कि ए अगर 3 दिन कम काम करता है तो बी समझदार है, वो बोला कि चलो हम काम कर लेते हैं और फिर हम 7 काम कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, बी लड़ने लगा ए से, बोलता है नहीं तुमको काम करना पड़ेगा, तो ए बोला ठीक है चलो हम काम कर लेते हैं। ए को ज़बरदस्ती काम करवाया यहाँ पर। ये 2 तरीका, एक ही क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सीखें। एक और तरीका मैं आपको सिखाना चाहूँगा जो आपको टाइम सेव करेगा। आपको क्वेश्चंस देख करके ये समझना कि किस चीज़ को हम कहाँ पे यूज करें, ये आपको आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे हम वहाँ पे सीखे थे इससे पहले, बोले कि ये 14 दिन में करता है, ये 21 दिन में करता, ठीक है ना। तो देखिए बी जो है 3 दिन अकेले काम किया। यहाँ पे हम क्या सीखें कि ये 3 दिन कम काम किया, इसका मतलब 3 दिन अकेले काम किया। इसका 3 दिन का कितना काम होगा, ये पूरा काम 21 दिन में करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 1/7। 3/21 मतलब 1/7। 1/7 काम कर लिया, इसका मतलब बाकी काम कितना बचा, 6/7। ये 6/7 दोनों मिल के किया है, तो दोनों मिल के किया तो हम लोग सीखे थे ना, जब दोनों मिल के करता है काम तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं डिवाइड करने के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये गया 2 बार में, 7 का टेबल में 3 बार में, 7 का टेबल में 5 बार में। ऊपर क्या दिख रहा है, 6 × 6 36, 36/5 मतलब 7 होल 1/5 डेज। इसका मतलब दोनों मिल करके 7 होल 1/5 डेज काम किया और बी अकेले का 3 दिन काम किया। इसका मतलब टोटल कितना दिन काम हो गया, तो 10 होल 1/5 डेज। तो गाइस हम इस 3 तरीके से इस सवाल को किए। आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, ज़्यादा आसान लग रहा है। प्रैक्टिस करेंगे सभी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी हम तरीके से सीखेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 व 40 दिन में पूरा करते हैं। वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के पश्चात ए कार्य करना छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य को बी अकेले 23 दिन में पूरा करता है। कितने दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ा था, उनकी संख्या थी। मतलब ए कितने दिन पहले काम छोड़ा था ये बताना। देखिए ए 45 दिन में काम कर लेता है और बी को लगता है 40 दिन। पहला तरीका तो है एलसीएम लेते हैं इसको। एलसीएम क्या होगा इसका, 360। ये 45 के टेबल में 8 बार में, 40 के टेबल में 9 बार में, ये मेरा स्ट्रेंथ निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, साथ में काम शुरू करता है लेकिन एक कार्य छोड़ देता है कुछ दिन काम करने के बाद, और बचा हुआ काम बी अकेले 23 दिन में करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बी अकेले 23 दिन काम किया, उस 23 दिन का काम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो एक दिन में बी 9 काम करता है, 23 × 9 207, तो 207 काम हम यहाँ माइनस कर देंगे जो कि 23 दिन का काम है, ठीक है। तो बचे कितना यहाँ पे मेरे पास 153, ठीक है। अब ये 153 काम जो है ये दोनों मिलकर किया होगा। शुरुआत में जो कुछ दिन काम किया वही 153 काम किया, तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, 8 और 9 17 काम। तो 17 से डिवाइड करेंगे, पता चलेगा कि 153 काम करने में उसको कितना लगा, 17 × 9 153, मतलब 9 दिन लगा। इसका मतलब दोनों साथ में 9 दिन काम किया। तो वही तो पूछा है हमसे कि दोनों मिल करके कितने दिन काम किए, या तो ए कितने दिन काम करके छोड़ दिया, तो वो 9 दिन काम करके छोड़ दिया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या करेंगे आप कि जो यहाँ पर बी अकेले काम किया है, बी क्या बोला कि चलो हम अकेले काम कर रहे थे, लेकिन अब बी लड़ेगा नहीं, तुमको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ए को इस जो काम कम दिन काम किया है वो हम करवा लेंगे पहले। वो तरीका आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए हम एक और दूसरा तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम क्या सीखे थे थोड़ी देर पहले, याद है आपको कि दोनों मिल, ये 45 दिन में काम करता है, ये 40 दिन में काम करता है, ठीक है। दोनों मिल करके कुछ दिन काम किया, कुछ दिन, वो दिन नहीं पता हमको, और उसके बाद एक काम छोड़ दिया। तो बचा हुआ काम को बी काम किया, और बी बचा हुआ काम करने में कितना टाइम लिया, 23 दिन। हम बोलेंगे पूरा काम बी करेगा तो 40 दिन लेता है,
तो 23 दिन में कितना काम किया होगा, 23/40, 23/40 काम किया, डन हो गया। तो शेष कितना बचा इसका, बोलेंगे 40 में 17 काम बचा होगा, है ना। ये काम क्या दोनों मिल के किया ना, दोनों मिल के किया, तो करेंगे क्या दोनों मिल के करने से, सेम टू सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को नीचे ऐड कर देंगे। 17 के टेबल में 5 बार में गया, 40 से 40 गया और 5 से 9 गया। तो इसका मतलब दोनों मिलके कितना दिन काम किया, 9 दिन। और दोनों मिलके काम किया, वहीं पे तो ए भी है, इसका मतलब ए कितने दिन बाद काम को छोड़ा, 9 दिन। तो देखिए प्रोसेस आप सीखेंगे तो आपके सवाल काफ़ी जल्दी बनेंगे। ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सवाल को करना चाहते हैं। चलिए ऐसे भी सवाल करेंगे, ऐसे भी सवाल करेंगे, लेकिन आप वो देखेंगे सवाल सोचने पे कहाँ पे मेरा टाइम सेव होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा कि हम किस तरीके से बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, बोलता है ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़ कर चले जाते हैं। ए शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। देखिए 3 लोग, ये 24 दिन में करता है, ये 9 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम सबसे पहले लेंगे इसका हम, 12 टेबल 24, 12 खत्म, 3 24 के 72, एलसीएम हो गया 72, 3 8 और 6, ये मेरा क्या निकल गया, स्ट्रेंथ। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बी और सी काम शुरू करता है, शुरू कौन कर रहा है, बी और सी, और 3 दिन काम करके काम छोड़ देता है, ये दोनों काम छोड़ देता है 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम किया, एक दिन में 14, 3 दिन में 14 या 42 काम करेगा। इसका मतलब बचा कितना काम, 30 काम। अब ये 30 काम को करना किसको पड़ेगा, ए को। इसका मतलब ए इस काम को करेगा, एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम, तो 30 काम करने में ए को कितना दिन लगेगा, 10 दिन। तो हम ये समझ गए शेष काम अगर ए करेगा तो ए को कितना दिन लगेगा, 10 दिन। ये तरीका आप समझ गए होंगे। सेकेंड तरीका से भी हम सवाल को कर लेते हैं, जैसे कि 24 दिन में, 9 दिन में और 12 दिन में करता है। काम को शुरू करता है बी और सी, अब बी और सी शुरू करता है तो काम कितने दिन में छोड़ देता, 3 दिन में। तो अगर हम बोलेंगे कि ए 9 दिन, बी जो है 9 दिन पूरा काम कर लेता है 9 दिन में, और ये 12 दिन में करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 1/3, और ये कितना काम किया होगा, 1/4। तो अभी तक काम कितना हुआ है, तो बोलेंगे 7/12। तो करना कितना है, 5/12। और करेगा कौन, ए करेगा रेस्ट कर वर्क को। तो ए कितना दिन में करता है, 24 दिन में। इसका मतलब ए जो है रेस्ट वर्क कितना दिन में कर लेगा, 10 दिन में। तो ये भी तरीका है जो कि बहुत जल्दी आपके सवाल को करने में आपको मदद करेगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं और आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए अब क्या आंसर ला पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या बोला, ए बी तथा सी मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर, उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन के पश्चात ए काम छोड़ देता है। तत्पश्चात बी तथा सी मिलकर 10 दिन और लेकर उस कार्य को पूरा कर लेता है। तो ए अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। देखिए ए बी और सी ये तीनों मिलकर के इसको 10 दिन में कर लेता है, ठीक है ना। बोलता क्या है कि तीनों मिलकर 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, लेकिन तीनों मिलकर काम शुरू भी किया है और लेकिन 4 दिन में काम, तीनों मिलकर 4 दिन काम किया और वहाँ पर ए काम छोड़ देता है। तो हम बोलेंगे 4 दिन काम किया, अगर ये 10 दिन में काम पूरा करता है तो काम कितना कंप्लीट हुआ, तो बोलेंगे 2/5 काम कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब 3/5 काम बाकी रह गया, तभी ए छोड़ दिया। इसका मतलब बी और सी को ये काम करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में ये बता दिया है कि बी और सी जो है इस काम को करने में 10 दिन लेते हैं। इसका मतलब
बी और सी इस 3 काम को करने में 10 दिन लेता है, तो बी और सी पूरा काम करेगा तो कितना दिन लेगा? तो बोलेंगे क्या हम, 3 काम करेगा 10 दिन में, तो 5 काम करने में कितना टाइम लेगा? 50/3। ये 50/3 दिन में पूरा काम कर लेगा कौन? बी और सी। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास पूछा है किसके बारे में? ए के बारे में, कि ए अकेले कितने दिन में पूरा काम करेगा। तो मेरे पास तीनों को डेटा है, अब बाकी 2 का भी डेटा है, तो यहाँ पे हम वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं ना, जब मेरे पास 2 डेटा रहता है हम कैसे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी का डेटा क्या है? 10, और बी और सी का डेटा क्या है? 50/3। इसको इंटू कर देते हैं। और नीचे में क्या, एक जन का जब पूछेगा तो क्या बोले थे? डिफरेंस लेकर डिवाइड करेंगे, और जब कंप्लीट पूछेगा 2 लोगों का, ये समूह में पूछेगा तो उसको डिवाइड करेंगे ऐड करके। तो यहाँ पे माइनस करते हैं तो क्या होगा? 30, मतलब 50 - 3 मतलब 20/3। 3 से 3 गया, 0 से 0 गया, इसका मतलब काम कितना दिन में हो गया? 25 दिन में। अगर ए पूरा काम करे तो ए को कितना दिन लगेगा? 25 दिन लगेगा। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है, जबकि बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो बताएं कि सी ने कितने दिन तक काम किया? सी कितने दिन काम किया? देखिए ये 36 दिन में करता है, ये 54 दिन में करता है, ये 72 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा? 36 का 72 खत्म, 72 गुना 216, 72 गुना 3, 54 गुना 4, 36 गुना 6। ये क्या निकला मेरा? स्ट्रेंथ। चलिए अब ध्यान दीजिए, वे सब मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए छोड़ दिया। मतलब ए 8 दिन कम काम किया, बी जो है वो 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब बी 12 दिन कम काम किया, और सी लास्ट तक काम किया। पूछा सी कितने दिन काम किया, ये बताना है सी के बारे में, कितने दिन काम किया सी तो लास्ट तक काम किया। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये करेंगे कि सी लास्ट में कितना दिन काम किया ये पता कीजिए। तो देखिए सबसे पहले काम कौन छोड़ा? 8 दिन पहले ए छोड़ा और 12 दिन पहले बी छोड़ा। तो सबसे कम काम कौन किया ये बताइए। तो सबसे कम काम किया है बी, ना तो ए। नंबर में कम है, लेकिन ध्यान दीजिए पीछे से हमको आना है, पीछे से। मतलब काम ख़त्म होने वाला था 8 दिन पहले छोड़ा, और काम ख़त्म होने वाला था 12 दिन पहले छोड़ा। इसका मतलब सबसे पहले कौन छोड़ा? बी, क्योंकि 12 दिन बाकी था काम, और उसके बाद ए, ये 8 दिन बाकी था तब ये छोड़ा। इसका मतलब सबसे पहले छोड़ दिया बी। अब ध्यान दीजिएगा, ए के जब बी छोड़ा तो ए और सी बचा होगा, तो ए और सी कितना दिन काम किया? तो बोलेंगे ए और सी 4 दिन काम किया। बी के छोड़ने के बाद 4 दिन और काम किया ही। अगर बोलेंगे जब ए छोड़ दिया तब सी अकेले कितना दिन काम किया, तो बोलेंगे सी अकेले 8 दिन काम किया। तो हम ये काम को पहले हम निकाल लेंगे कि सी 8 दिन में कितना काम किया होगा। तो एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में 24 काम कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें घटाते हैं, कितना आ जाएगा? 192। ए और सी मिलके कितना काम किया होगा? तो 4 दिन में एक दिन में ये करता है 9 काम, तो 4 दिन में 36 काम। इसको माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा? 156, 66, ठीक, 156। इसका मतलब यहाँ तक हम पहुँच गए जब तक बी नहीं था। अब यहाँ पे जो काम है वो क्या है? तीनों मिलके काम करेगा। तीनों मिलके काम करेगा तो तीनों एक दिन में कितना काम करता है? 10 दिन 13, और काम करना कितना है? 156। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए सी जो है ए बी के साथ मिल करके 12 दिन काम किया, ए के साथ मिल करके 4 दिन काम किया, और अकेले 8 दिन काम किया। तो सी पूरा कितने दिन तक काम किया? 12, 8, 20 और 4, 24। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? 24 दिन। सी जो है कंप्लीट 24 दिन काम किया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, जैसे हम माइनस करते गए, आप क्या कीजिए, वो तरीका लड़ने वाला तरीका करना क्या है कि ए 8 दिन कम काम किया तो ए को 8 दिन का काम करवा देंगे, ठीक है। सेम टू सेम बी 12 दिन कम काम किया, बी को 12 दिन का काम करवा देंगे। जैसे क्या करना है देखिए, टोटल काम कितना? 216, ठीक है। ए 8 दिन कम काम किया तो ए को 8 दिन का काम कराना है। एक दिन में 6 काम, 8 दिन में 48 काम करेगा। इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। सेम टू सेम बी 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 गुना 4 48, इसको भी ऐड कर दीजिए।
इसका मतलब अब तीनों तो सेम टू सेम लास्ट पूरा दिन काम किया है। ये 8 दिन काम किया था, इसको करवा दिए। बी 12 दिन काम किया, 12 दिन का काम करवा दिए। इसका मतलब ए बी सी अब तीनों पूरा काम किया है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करते हैं। देखिए 8 8 16 6 22 को 2 हाथ में बचा 2, 9 2 11 का काम चाहिए 1 3, 312। अब इसका मतलब तीनों पूरा काम किया तो तीनों को ऐड कर देंगे। 10 3 13, 13 से इसको डिवाइड करते हैं तो 13 दूनी 26, 13 चौक 52। इसका मतलब काम पूरा 24 दिन तक चला। तो हम बोल सकते हैं सी के बारे में पूछा है, सी कितना दिन तक काम किया, तो शुरू से लेकर लास्ट तक तो सी काम किया है, तो सी कितना दिन काम किया, 24 दिन में। तो एक तरीका से ये भी था जो आप इसको ऐड करके करेंगे, इसको माइनस करके करेंगे। ये दोनों में से जैसे भी आप सवाल को करना चाहें कर सकते हैं। क्या आप समझ पाए होंगे? तो यस नो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ए बी और सी किसी कार्य को 6 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए ए बी सी 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। एलसीएम क्या होगा इसका? तो एलसीएम हो जाएगा इसका 60। 6 से 10 बार में, 5 बार में और ये 4 बार में, ये स्ट्रेंथ निकल गया इसका। अब देखिए क्या बोलता है, 1/8 काम हो जाने के बाद सी कार्य को छोड़ देता है। 1/8 काम, तो 1/8 टोटल काम का कितना होगा? तो बोलेंगे इसका 1/8 कितना होगा? 7.5। 7.5 काम हो गया है, तो रेस्ट कितना काम बचा? तो बोलेंगे 52.5 ये काम रेस्ट होगा। इसको करेगा कौन? सी के जाने के बाद ए और बी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? 10 और 5 15। इसको 15 से डिवाइड लगा दीजिए। ये डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा। 15 टेबल में 15 टेबल में 15 गुना 3 45, बचेगा 7, 15 बचे 75। 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 7 बार में। 7/2 मतलब 3 होल 1/2 डेज। इसका मतलब रेस्ट काम ए और बी मिलके कितने दिन में कर लेंगे? ए और बी मिल करके रेस्ट काम को 3.5 दिन में कर लेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 दिन। तो दोस्तों चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या बोला, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो बी के बारे में पूछ रहा है, बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। देखिए ए और बी 12 दिन में कर सकता है काम को, ठीक है, और बी और सी 16 दिन में कर सकता है काम को। ए द्वारा 5 दिन काम किया गया। ए कितना दिन काम किया? 5 दिन। बी 7 दिन काम किया। बोलता सी ने 13 दिन में काम पूरा किया। तो सी कितना दिन काम किया? 13 दिन। अब देखिए दोस्तों, पूछा है बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो बी के बारे में पूछा है, बी के बारे में कि बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता था। सबसे पहला काम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, यहाँ से वर्क पता करेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48। 16 गुना 3, 12 गुना 4, स्ट्रेंथ हो गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझना है, हमसे पूछा है बी के बारे में। अब बी के बारे में हम कैसे बता पाएंगे? या तो ए का यहाँ से हम स्ट्रेंथ माइनस कर दे, या तो बी का पता करने के लिए सी का स्ट्रेंथ माइनस कर दे। और दोनों में से किसी को भी हम स्ट्रेंथ पता ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास ए का स्ट्रेंथ और सी का स्ट्रेंथ पता नहीं है। और हम इसको एक कंडीशन है कि जब हम इसको बी का तभी हम पता कर सकते हैं जब मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ पता हो। ए प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ पता होगा तो ए और सी का स्ट्रेंथ माइनस कर लेंगे। एक तरीका ये भी हो सकता था, लेकिन ये मेरे पास नहीं है। तो करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, बोला है कि ए बी मिलकर 12 दिन में काम, सॉरी एक मिनट, देखिए बोला है कि ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। मतलब ए जब भी काम करेगा बी के साथ करेगा, और बी जब भी काम करेगा सी के साथ काम करेगा। तो इसका मतलब ए अकेले काम नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ए और बी का स्ट्रेंथ है 4। तो समझिएगा ए कितना दिन काम किया? 5 दिन। तो ए जो है
बी के साथ 5 दिन काम कर लिया, ठीक है। तो एक दिन में 4 काम करता तो 5 दिन में 20 काम कर लिया होगा। इसका मतलब काम कितना बचा? 28। अब देखिए बी 7 दिन काम करेगा, 7 में से तो 5 दिन यहाँ काम कर लिया है। इसका मतलब जो बाकी बचा 2 दिन, वो 2 दिन किसके साथ काम करेगा? वो 2 दिन सी के साथ काम करेगा। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है? तो बोलेंगे 3 काम करता है। तो 2 दिन में 6 काम किया होगा, तो 6 काम माइनस कर लेते हैं फिर से, तो बचा कितना काम? 22। आप समझिएगा, सी पूरा 13 दिन में काम किया, 13 दिन काम किया, तो 13 में से 2 दिन तो बी के साथ कर लिया। इसका मतलब अकेले 11 दिन काम किया होगा। तो इसका मतलब 11 दिन में बोल सकते हैं कि 11 दिन में सी जो है कितना काम किया? 22 काम। 11 दिन में सी 22 काम जो है, 11 दिन में 22 काम किया, और टोटल काम कितना? टोटल काम में 48। तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा। तो दोस्तों सी जो है पूरा काम 24 दिन में कर लेगा। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि सी पूरा काम करने में कितना दिन लेगा। तो सी पूरा काम करने में 24 दिन लेगा। लेकिन मेरे से अभी पूछा क्या है कि बी के बारे में। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बी प्लस सी मेरे पास पता है 16 दिन में, और अकेले सी के बारे में कितना है? 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मेरे पास 2 डेटा हो गया है, और हमसे एक जन के बारे में पूछा है, मतलब बी के बारे में पूछा। तो दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 8 से कितना बार में कट गया? 2 बार में। इसका मतलब बी अकेले काम करेगा तो बी को काम करने में लगेगा 48 डेज लगेगा। और वही काम अगर सी कर रहा था तो सी को कितना दिन लग रहा था? 24 दिन। तो गाइस अब समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो ध्यान रखिएगा। हमेशा इसमें मैक्सिमम टाइम बी सी के बारे में पूछता है, 24 आंसर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी इसमें बी भी पूछ सकता है, जैसा कि आज इसमें देखे हम सवालों में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी सीखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बोला है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ए कार्य छोड़ देता, सी कार्य छोड़ देता, ठीक है। कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया? कितने दिन लगे पूरे कार्य को होने में? देखिए ए, बी और सी है, 24, 30 और 40 दिन में काम करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम कितना होगा? 120। 24 का पड़ा 5 बार में, 4 बार में, 3 बार में, ये निकल गया मेरा स्ट्रेंथ। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन। बोलता है उन्होंने 7 कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। मतलब सी जो है 4 दिन कम काम किया। तो एक तरीका क्या है कि हम 4 दिन सी को काम करवा देंगे, इसका मतलब सब पूरा बराबर काम किया होगा। नहीं तो फिर इन दोनों का 4 दिन का काम हम माइनस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सी का ही अलग काम हम पहले करवा लेते हैं। एक दिन में 3 काम, 4 दिन में 12 काम करेगा। इसका मतलब सी भी बराबर काम किया इन लोगों के जैसा। तो अब इसका मतलब तीनों बराबर काम किया, तो ऐड कर दीजिए। 9 और 3 12, 12 से डिवाइड कर दिए। इसका मतलब काम कितना दिन पूरा हुआ? काम पूरा 11 दिन चला। तो मेरा आंसर क्या होगा? 11 दिन। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको सीखेंगे और फिर अगले दिन हम नए टाइप पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 39। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए बोला ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 16, 32, 48 दिन में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? इस टाइप के देखिए ए, बी और सी, दोस्त ये जो टाइप है हमने इसको सीख लिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ये आपको करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा, और हम नेक्स्ट पार्ट में नए टाइप को सीखेंगे और जो भी क्वेश्चन हो गए टाइम एंड वर्क को उसको सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सेशन कैसा लगा, क्या आप समझ पाएँ चीज़ों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर करते रहिएगा दोस्तों तक। अपना चैनल को बड़ा करना है ताकि हम और भी अच्छी चीज़ों को आपके सामने ला पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।